हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिसंबर 25 वालों पूरा वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सबसे पहले सवाल आ रहा बच्चों का कि पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, वो सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा। दूसरा सवाल है कुछ और इंपॉर्टेंट चीज सर जो हमें अभी दिसंबर 25 के तैयारी के लिए ध्यान रखना है, आप एक बार और हमें बता दीजिए। चलिए आइए पूरा वीडियो को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात करते हैं। पेपर पैटर्न के बारे में पहले काफ़ी सारे वीडियो बनाए थे, सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में, एबीसी एनालिसिस के बारे में। आई होप कि आपने वो सारे वीडियोस देख लिए हैं और उसमें जो एनालिसिस दिए हुए वो सब ले लिए। और जितना भी सब्जेक्ट का हमने किया सो किया, बाकी सब्जेक्ट्स का आप अपने से कर लिए होंगे, ये हमारा ऐसा मानना है। उधर आपको ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी भी दिया था कि आपको ये बताया था कि सबसे पहले पेपर एनालिसिस करके आप जब एबीसी एनालिसिस करोगे तो अपना जो स्ट्रेटजी है 7 क्वेश्चंस में से, उसमें से टॉप 6 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। दैट वाज ब्रह्मास्त्र। बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, वो टॉप 5 को प्रिपेयर करते हैं और एग्जाम में फिर रिस्क लेते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप टॉप 6 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें, ना कि टॉप 5 क्वेश्चंस को। गॉट इट? सो अगर आप ये कर लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा प्रिपेयर होके जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में रिलीफ दे सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब है कि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो वाकई में एग्जाम में आता है कि नहीं आता, वो आपको एबीसी एनालिसिस से पता चल जाएगा। तो आपका इंपॉर्टेंस अकॉर्डिंगली उस चैप्टर का बढ़ जाएगा। और मेरा जो एबीसी एनालिसिस है वो खाली चैप्टर वाइज नहीं, उसमें टॉपिक वाइज भी है, तो उस टॉपिक पे भी फोकस बढ़ जाता है यदि आपने ठीक से एबीसी एनालिसिस किया है। तो आप ये मान के चलो कि एबीसी एनालिसिस में जहां पर पेपर पैटर्न सेम ही है उसमें 80% मैच होगा, 20% अभी भी रिस्क लेके चलो। तो वही 20% के लिए ब्रह्मास्त्र दे दिया आपको। और कुछ पेपर ऐसे आपको मिलेंगे एबीसी एनालिसिस में, स्पेशली लॉ का, जहां पर जम्बल्ड दिखता है सब कुछ, मैचिंग नहीं दिखता। उधर ये दिखता है कि चैप्टर्स जो हैं उससे कितने मार्क्स के आएंगे वो फिक्स्ड है, बट वो जम्बल किए हुए हैं। तो वो आपको हेल्प नहीं कर पा रहा है कि कौन सा क्वेश्चंस आप एग्जाम में करोगे, किस क्वेश्चन को किस चैप्टर में किस क्वेश्चन को पूछेगा वो पता नहीं है। तो इस तरह के सब्जेक्ट में ऑल चैप्टर्स करना प्रेफर्ड है। कोई कारण से कोई चैप्टर छूट जा रहा है तो वो ठीक है, 1 चैप्टर 2 चैप्टर से ज़्यादा मत छोड़िएगा, बट जो भी छोड़िएगा उसका एमसीक्यू जरूर कर लीजिएगा। तो ये सारा मेरा अनुमान है कि आप बाई 30 नवंबर सारा का सारा एबीसी एनालिसिस देख चुके होंगे और उसके हिसाब से अपना कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर चुके होंगे और उसके हिसाब से आपने पास्ट पेपर सॉल्व जरूर कर लिया है, जिससे आपको पता चल चुका है कि आपको क्या क्या करना था, आपका जो प्रिपरेशन है वो कितना आपको हेल्प कर रहा है। बट खुदा न खास्ता आप ये चीज़ भूल न जाए कि आपको एमसीक्यू की भी तैयारी करनी है। ऐसा ना हो जाए कि आप सिर्फ एबीसी कर लिया, कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया, पेपर देख लिया या पेपर सॉल्व कर लिया और आप सोच रहे हो जाएगा। एमसीक्यू पढ़ना अलग से ज़रूरी है। एमसीक्यू में हम लोगों को 30 मार्क्स का एग्जाम में जो पूछेगा कम से कम 24 का टारगेट लेना है, नहीं तो पास होना थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता है। अगर यहाँ 24 आ गया तो पास होना श्योर हो जाता है। तो हमारे यूट्यूब पे आप अगर ध्यान देंगे तो कॉस्ट, एमए, एफएमडीए, ओएमएसएम ये सब करके डाल दिया है। फाइनल का एसएफएम का हो गया, एसपीएमबीवी का हो चुका है, आईसीएमआई मैट का जितना भी है सारा डाल चुके हैं और एसपीएमबीवी का बाकी का कर रहे हैं, जिसको इवेंचुअली डालेंगे बट अभी नहीं पता कब तक डालेंगे। और एससीएम का भी ऑनगोइंग है, एससीएम का ऑनगोइंग है। कोशिश करेंगे कि बिफोर एग्ज़ाम आपको इस बार मिल जाए, बट अभी गारंटी नहीं दे सकते, कोशिश करेंगे पक्का से कि मिल जाए। रिसेंट में इंस्टीट्यूट का एमसीक्यू बैंक को लेकर एक सवाल आ रहा है स्टूडेंट्स का कि उसमें कुछ नए क्वेश्चंस आ गए हैं, उसको क्या करें। तो मैंने वो क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखे हैं, वो सॉल्वेबल है, कुछ भी नया नहीं है, आप कॉन्सेप्ट से क्रैक कर सकते हैं। हाँ, रिपीट नहीं है, नया है बट सॉल्वेबल है। अप्रॉक्स 100 क्वेश्चंस एडेड इन ईच सब्जेक्ट है, अप्रॉक्स, नॉट एग्जैक्टली। किसी में 80 क्वेश्चन, किसी में 90 क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है। मैंने अप्रॉक्स बोल दिया एक बार, मेरे को एग्जैक्ट नंबर अभी क्योंकि याद नहीं आ रहा है।
तो एमसीक्यू बैंक जरूर से सॉल्व करना है, जो कि इस तरीके का दिखता है, जो इंस्टीट्यूट साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारा एमसीक्यू बुकलेट्स अगर ले रखे हैं तो उसमें ध्यान रखिएगा 159 नंबर तक मिलेगा, उसके बाद का नहीं मिलेगा। तो उसके बाद का इंस्टीट्यूट वेबसाइट से डाउनलोड करके सॉल्व जरूर करिएगा, ठीक है। और उसके जो क्वेश्चन है वो सॉल्वेबल है, कोई वरी की बात नहीं है। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको उसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसका भी वीडियो जल्दी से जल्दी मिल जाए। एसएफएम का तो ऑलरेडी डाला जा चुका है। एमसीक्यू फिर आईसीएमए मैट का भी सारा करना जरूरी है, जिसके लिए वीडियो का सपोर्ट दिया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे आंसर्स गलत हैं तो आप उससे अकॉर्डिंगली करेक्ट कर सकते हैं। और पास्ट पेपर्स का एमसीक्यू जरूर से देखना है, जिससे आपको पता चले कि आपने जितना एमसीक्यू पढ़ा उससे एग्जाम में कितना आ रहा है। और वो पूरा सेल्फ सॉल्व करके देखिएगा कि उसमें 24 आउट ऑफ 30 आप स्कोर कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये सक्सेस हो गया तो आप सोचो बाकी का पेपर में कितना रिलीफ हो गया। आप आराम से 70 में 50% भी उठा लोगे तो आप एग्जामिशन तक पहुंच जाओगे। तो टारगेट अपना मार्क्स का कम से कम इतना रखना है, और हो सके तो और बेटर ही करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने अभी प्रिपरेशन में एमसीक्यू सारा करने के बाद 2 चीज़ बड़ा तैयार कर लेना, वो ज़रूरी है एकदम। हर चैप्टर का समरी नोट्स अगर हाथ से बनाया हुआ तो बहुत ही अच्छा है ना, कॉन्सेप्ट वाइज समरी नोट्स। और दूसरा है क्या, लास्ट मिनट क्वेश्चन लिस्ट, उसका पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर के साथ कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो आपको रेफर करना है डे बिफोर एग्जाम के लिए, जहाँ पे टाइम बहुत कम होता है। तो डे बिफोर एग्जाम हम लोग क्या करते हैं, सारा कॉन्सेप्ट फटाफट रिवाइज कर लेते हैं और सारा क्वेश्चन को बस पढ़ पढ़ के देखते हैं कि इसका जो ट्रिक्स है, एडजस्टमेंट्स है, वो मुझे याद है कि नहीं है, ठीक है। तो ये आपको प्रिपेयर करना है। आशा करता हूँ कि आप रिविजन करते करते वो सब क्वेश्चंस का नोट बना लिए हैं। मेरे को स्टूडेंट्स रिपीटेडली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप ही अपने से बना के दे देते तो हम लोगों का बहुत हेल्प होता। तो मैंने वो रिक्वेस्ट को ग्रहण कर लिया है और मैं इस पे काम कर रहा हूँ। मैं जल्द ही कोशिश करूँगा कि आपको मेरे सब्जेक्ट्स का सबका LMQ मिल जाए, जो कि आप अपने एग्ज़ाम के पहले एक बार देख के जा सकते हैं मेरे सजेशन के हिसाब से, और आपने अपना जो बनाया वो भी आप उसके साथ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो डे बिफोर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डे बिफोर के कुछ दिन पहले ये सब रेडी हो जाना चाहिए। तो दिस इज़ माय सिंपल गाइडेंस। एंड जैसे है ना, जब मैम मतलब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो क्या होता था कि डॉक्टर के पास जब जब जाते थे उनका प्रिस्क्रिप्शन में एक मेडिसिन टॉप में वो लिखती थी, अवॉइड स्ट्रेस, ठीक है। तो आप भी कॉन्सेप्ट्स और पढ़ाई से प्रेग्नेंट हो चुके हो, जो आपको डिलीवर करके जाना है, दे के आना है एग्ज़ाम में। तो आपके लिए भी मैं एज अ डॉक्टर आपके लिए प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है अवॉइड स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब क्या होता है, स्ट्रेस मतलब पता ही नहीं है तो अवॉइड कैसे करेंगे। स्ट्रेस मतलब होता है कि आपको लग रहा है इतना कुछ करना है और मेरा कुछ हो नहीं रहा है, तो माथे में हल्का हल्का उसके कारण दर्द चालू हो जाता है, और उस दर्द से अंदर में पीड़ा और मेमोरी लॉस और बहुत सारे प्रॉब्लम्स चालू होते हैं, हेल्थ इश्यूज वगैरह। तो आपको अपना डेली का बेस्ट करना है, और जो नहीं हुआ हंस के टाल देना है, उसको रिव्यू कर लेना, उसमें नेक्स्ट डे कर लेंगे, और नहीं हुआ तो चलो जितना हुआ उतना ही सही, बस ऐसे ही चलना है। कोई भी घर में कुछ भी बोल रहा है तो उसके ऊपर हंस के डॉक्टर अस्थाना के स्टाइल में बात को टाल देनी, और एग्ज़ाम के बाद बात करेंगे आपसे। अभी आप जैसा चल रहा है चला लीजिए। खाना खराब बना, स्वाद बना, नहीं बना, टाइम से नहीं बना, जो मिला खा लीजिए। यही आपकी तपस्या है, यही आपका संन्यास है, यही आपका ब्रह्मचर्य है, जो आपको आपका डिग्री दिला सकता है। नो इंटरनल स्ट्रेस बाय सेल्फ थिंकिंग, नो एक्सटर्नल स्ट्रेस बिकॉज ऑफ एनीवन आउटसाइड। Let it be, smile and let it go, and just come back on your studies. Make sure that you are eating healthy, no snacks, no outside food, limited food, very very important. Adding fruits and vegetables in one of your meals is very very important to keep you energized. मेंटेन एडिक्वेट स्लीप। आप बहुत बार स्लीप नहीं कर रहे हो प्रॉपरली, तो इट विल अल्टीमेटली अफेक्ट योर मेमोरी। जो भी आप सोच रहे हो कि मैं
4 घंटा सो के काम निकाल लूँगा, तो आप एग्ज़ाम तक आते आते ढेड़ हो जाओगे। मेक श्योर दैट नो मोर नाइट आउल, बिकम एन अर्ली बर्ड नाउ, बिकॉज अगर आप अब रूटीन चेंज नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम हॉल में फिर नींद आएगा, अगर 2 दिन पहले चेंज करेंगे तो। इसलिए बिकम एन अर्ली बर्ड नाउ, नो मोर नाइट आउल, रात में पढ़ना बंद कर दें। और मेक श्योर दैट यू एक्सरसाइज अ लिटिल बिट, at least if not walk a little bit every day, maybe 10 minutes 15 minutes, and do some deep breathing exercises 3 to 4 times a day. अगर आप ऐसा करते हैं तो स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा। और सबसे इजी अवॉइड स्ट्रेस का तरीका है अनुलोम विलोम, दिन में 4 बार करें। अनुलोम विलोम कैसे होता है ये तो बताने का ज़रूरत नहीं है इंडिया में, तो अनुलोम विलोम भी यदि आप करने लगेंगे ना तो इट इज़ अ वेरी गुड वे टू अवॉइड स्ट्रेस। And one more magical video which I would like to show you, it is एक हार्टफुलनेस करके यूट्यूब चैनल है और उसमें क्लीनिंग ऑफ माइंड करके एक वीडियो है, क्लीनिंग वीडियो। तो आप बस गाइडेड क्लीनिंग ये वीडियो देखेंगे तो इट इज़ गोइंग टू चेंज योर इंटायर बॉडी एंड मेंटल लेवल। विदिन 10 मिनट्स यू विल फील सो रिलैक्स्ड। तो ये मेडिटेशन का भी एक तरीका है, एंड यू विल बी फाइंडिंग लॉट ऑफ एनर्जी टू स्टडी विच यू एक्चुअली नीड नाउ। ऑल राइट, मेक श्योर दैट यू हैव डाउनलोडेड योर एडमिट कार्ड्स एंड फाउंड द एग्जैक्ट सेंटर लोकेशन एंड द वे टू रीच द हॉल। टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चेक कर लेना। फाइनल वाले इंटर पे मत पहुंच जाना, इंटर वाले फाइनल पे मत पहुंच जाना। डेज एंड डेट ऑफ एग्ज़ाम ठीक से देख लो। और एग्ज़ाम में ब्लू पेन ब्लैक पेन क्या लेके जाना है, नॉर्मली वी सजेस्ट ब्लैक पेन लेके जाओ और अंडरलाइन कर करके उसी से करो। पेंसिल से खाली फॉर्मेटिंग करो, सम सॉल्व मत करना। OMR शीट जैसा मिलता है फॉर MCQ, जहाँ पे MCQ का मार्किंग करना होता है, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा अगर आंसर अंदर में लिखोगे, बाहर में मार्किंग नहीं करोगे तो ऑल दीज पॉइंट्स आर की पॉइंट्स। Apart from this, if you have any query, I would be happy to answer in the comment box. अभी के लिए इतना ही, तब तक अपना ध्यान रखिए और बने रहिए LMQ के लिए हमारे YouTube चैनल पर।